सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। अदालत ने माना कि पेपर लीक पूरे प्रदेश में फैला था और भर्ती दूषित हो चुकी थी। 1015 पदों में से 859 पद अब नई भर्ती में जोड़े जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा। कोर्ट ने दोषियों से रिकवरी और आगे जांच के आदेश भी दिए। यह फैसला बेरोजगारों और राजस्थान की जीत बताया गया। 2021 से विवादों में रही इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे। कोर्ट का फैसला लंबे आंदोलनों का निष्कर्ष बनकर आया। रेस्पोंडेंट्स हैं, उनकी समस्या अभी कम नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशन जो फेलियर हुआ है और जो आरपीएससी है, जो सरकार है, उनको तो अभी और डायरेक्शन दिया है, अभी तो और उसका परीक्षण होना है, क्योंकि सू मोटो लिया है। ऑनरेबल है जो चीफ जस्टिस, इसका परीक्षण करेंगे। तो सरकार के लिए भी मुसीबतें कम नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि न्याय को महसूस ऐसे कराया जाता है, और जिस प्रकार जो वर्जन और जिस प्रकार का जो निर्णय आया है बहुत ही ऐतिहासिक है। हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसे निर्णय पूरी वकालत में भी हो सकता है। कोई व्यक्ति 2-4 देख ले तो बड़ी बात है। डबल बेंच भी तो अभी जो भी इनके पास रेमेडीज उपलब्ध है, अभी तो ये डिवीजन बेंच में भी जाएंगे और अंतिम जो मोहर है वो सुप्रीम कोर्ट से होगी। इसमें ऐतिहासिक निर्णय है। संपूर्ण भर्ती रद्द हो गई है और कोर्ट ने जो एसआईटी है उसकी तारीफ करी है। कोर्ट ने कहा है प्रशंसनीय काम करा है एसआईटी ने, और जो नया विज्ञापन निकला है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे। फिर एक साथ विज्ञापन निकलेगा और साथ में ही भर्ती होगी 2025 और 21 की। और कोर्ट ने कहा है कि जो आरपीएससी मेंबर्स हैं, 2 नहीं 4 और अन्य लोगों की संलिप्तता है। कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामला ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने भेज दिया है उस हद तक जहां तक आरपीएससी की संलिप्तता है, और संपूर्ण भर्ती रद्द हो गई है। एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय है। कोर्ट ने आरपीएससी के उस वक्त जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई और जिस तरीके से मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट भर्ती प्रक्रियाओं में रहा, माल प्रैक्टिसेस वगैरह हुई, उसको लेकर के कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी आरपीएससी पर की है और भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। मैटर को खंडपीठ में भेजा है और कोर्ट का मानना रहा है कि सरकार के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट्स में दोहराया गया है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। इस बात को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि सरकार का भी मंशा ऐसी रही है और उसी को बेस बनाते हुए अब तक की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने जो है भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया। देरी से न्याय मिला, लेकिन न्याय मिला। इसकी वजह से जो सही तरीके से सिलेक्ट हुए उनके साथ भी गलत हुआ है, और जो हम मेहनत से हम पीछे रह गए थे पेपर माफियाओं की वजह से, पेपर चोरों की वजह से हमारे साथ पहले 4 साल पहले गलत हो गया, 3 साल पहले गलत हो गया, लेकिन जो आज सही तरीके से मेहनती लड़के हैं उनके साथ आज गलत हुआ है। उनके साथ भी हमारी गहरी भावना जुड़ी हुई है। वो हमारे कुछ साथी हैं जो बिल्कुल फेयर तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, उनके साथ भी मेरी भावना है। बाकी ये है जो जज साहब ने हायरिंग के दौरान कहा था कि मैं ऐतिहासिक फैसला दूंगा, जज साहब ने सारी इस चीज़ की, इस भर्ती की जड़ों तक, गहरी जड़ों तक जाके इस डिसीजन को कहीं ना कहीं 360 डिग्री सोच के जो